लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एक बार फिर बीजेपी के भड़काऊ और विवादित भाषण और टिप्पणियां करने वाले कपिल मिश्रा ने विवादित बयान दिया है, लेकिन इस बार इस बयान में कपिल मिश्रा का जो झूठ है वो भी लोगों के सामने एक बार पकड़ा गया है। उनका झूठ खुलकर उनके मुंह से बाहर आ गया है। बड़बोले कपिल मिश्रा जी बोलते बोलते ये भूल गए कि उन्होंने अपने आदतों के चक्कर में इस बार लोगों के सामने अपना बोला हुआ झूठ कबूल कर लिया है। पिछले साल राजधानी दिल्ली में हुए दंगे को आज एक साल पूरा हो गया है और कपिल मिश्रा ने इसको लेकर के कहा है कि पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू होने से एक दिन पहले सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधने वाला जो उन्होंने भाषण दिया था, और क्या भाषण दिया था आपको याद होगा कि काफी सुर्खियों में रहा था वो भाषण। उसका इन्हें कोई पछतावा नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से आज ऐसा करने को तैयार है। ये कहना था बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा ने साफ साफ कहा अपने भाषण में कि आज एक साल हो गया है, इसलिए ये बातें आज फिर से बोलना चाहता हूं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि 23 फरवरी को पिछले साल जो किया अगर जरूरत पड़ी तो आज दोबारा कर लूंगा। कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि जिहादी ताकतों ने दिल्ली में एक साल पहले दंगे कराए थे, आज भी वही पैटर्न दिख रहा है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा का ये ताना किसान आंदोलन को लेकर के था। रिपब्लिक डे के दिन जो हुआ वो उसका उदाहरण है। कुछ शरारती तत्वों ने राजधानी का सुख चैन छीन लिया। इन्हें भारत और भारत के बाहर बैठी देश विरोधी ताकतों से मदद मिल रही है। प्रदर्शन से दंगे तक का मॉडल का जो काम है वो कैसे करता है वो मॉडल काम, ये सबको पता है। ये कहना था कपिल मिश्रा का। लेकिन अब प्रदर्शन से दंगे तक का मॉडल कैसे काम करता है ये कपिल मिश्रा से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि दंगे करवाने में, लोगों को उकसाने में, भड़काने में दंगे सबसे ज्यादा माहिर है बीजेपी के कपिल मिश्रा। खैर, इसके बारे में तो आगे बात करेंगे और भी कई बातें बताएंगे कपिल मिश्रा के दिए गए भाषणों में से। लेकिन इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि कपिल मिश्रा अब कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पे वो एक साल पहले की कार्रवाई आज फिर दोहरा सकते हैं। लेकिन जरा याद कीजिए कि उन्होंने दिल्ली दंगों की जांच के समय दिल्ली पुलिस से क्या कहा था। याद कीजिए आप एक बार कि उनका क्या कहना था, क्या बयान थे। उन्होंने दिल्ली दंगों की जांच के समय दिल्ली पुलिस से यह कहा था कि उन्होंने कोई भी भड़काऊ बयान दिया ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। पूछताछ में कपिल ने कहा कि उन्होंने कोई भी भाषण नहीं दिया जिससे कि दंगा भड़के, और वहां हालात का जायजा लेने गए थे। और यह भी कहा कि उनका मकसद सीए का विरोध करने वालों के खिलाफ वहां पर धरना देना था। तो ये कहानी सुनाई थी कपिल मिश्रा ने उस वक्त दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान, धरने की बात कही थी। और अब आप देखिए कि समारोह में जब शामिल हुए तो समारोह में शामिल होते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक साल पहले जो काम किया था आज फिर से करूंगा वही काम। मतलब किस तरह से बयान से पलटते हैं और कितना झूठ बोलते हैं वो आप देखिए, खुद आपके सामने है। ये दोहरा रवैया और झूठ पे राजनीति कोई वाकई में अगर सीखना है तो बीजेपी के कपिल मिश्रा से सीखे। इन्हें ये हुनर बहुत इनके अंदर कूट कूट के भरा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में कल मिश्रा ने कहा है कि पिछले साल 23 फरवरी को जो किया जरूरत पड़ी तो आज दोबारा करूंगा, ये बात उन्होंने कबूला है। तो कपिल मिश्रा का दोहरा रवैया अपनाना बहुत अच्छे से आता है उनको। अपने बयानों से पलटने में नंबर 1 माहिर है कपिल मिश्रा। आज जो ये कपिल मिश्रा बीजेपी के गुण गा रहे हैं और बीजेपी में आते के साथ एकदम से साफ हो गए हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री की जो तारीफ करते हैं, आपको याद दिला दे कि ये वही कपिल मिश्रा है जिन्हें केजरीवाल ने केवल 34 बरस की उम्र में भाषा और संस्कृति का कबीना मंत्री बना दिया था। आपको याद होगा कि दिल्ली जल बोर्ड इन्हें पूरी तरीके से सौंप दिया गया था। और सबसे हैरानी वाली बात कि ये वही कपिल मिश्रा है जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक से बढ़कर एक आरोप लगाए हैं। नोटबंदी पर भी कपिल मिश्रा ने सवाल खड़े करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपको याद होंगे वो टिप्पणी। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि पीएम मोदी कहते हैं कि 2000 का नोट एटीएम में फिट नहीं होता है, नोट का जो साइज है उस साइज में नोट के प्रॉब्लम है। लेकिन हम कहते हैं कि नोट के साइज में प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मोदी जी के दिमाग के साइज में प्रॉब्लम है। और इतना ही नहीं, आगे और सुनिए, कपिल मिश्रा ने यह भी कहा था कि आईएसआई के नागों को दूध पिलाते हैं मोदी, आतंकी मेहमानों में मटन और बिरयानी खिलाते हैं मोदी। कपिल मिश्रा ने 2015 में जो कहा था वो भी आपको बता दें। 2015 में कपिल मिश्रा ने कहा था दिल्ली विधानसभा में पीएम मोदी को लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरा बताया था। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के हाथों में संविधान सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई मौकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, कई बार उन पर हमला किया है। लेकिन अब का हाल देखिए कि अब का हाल क्या है। प्रधानमंत्री मोदी को दिन रात कोसने वाले, पानी पी पी के गाली देने वाले, खरी खोटी सुनाने वाले कपिल मिश्रा जी
आज बीजेपी के दुलारे बन गए हैं, अमित शाह को बड़े प्यारे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की आंखों के भी तारे बने हुए हैं। तभी तो कपिल मिश्रा कुछ भी करे, कोई भी भाषण दे, दंगे भड़काए, किसी को गाली गलौज करे, किसी पे ओछी टिप्पणियां करे, ये सब उनके लिए माफ है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कपिल मिश्रा का विवादों को लेकर के अगर हम बात करें तो कपिल मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। हर बार कुछ ना कुछ विवादित बोलते नजर आएंगे आपको। विवादित बयानों के लिए, महिलाओं पे अनाप शनाप लिखने के लिए सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कोई रहता है तो वो है बीजेपी के कपिल मिश्रा। बयान से पलटने में इनका नाम काफी आगे रहता है। आपने कई बार इसका उदाहरण देखा है। इनके इस हरकत की वजह से कई बार इनकी भारी बेइज्जती हो चुकी है, कई बार इनकी किरकिरी हुई है। लेकिन कपिल मिश्रा उन लोगों में से आते हैं जो अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। और आज देखिए, आज भी वही चीज है कि कपिल मिश्रा बोलते बोलते अपने ही बोले गए झूठ को यहाँ पर लोगों के सामने सच कबूल कर लिया कि उन्होंने दंगे भड़काने वाले भाषण दिए थे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।